हेलो एवरीवन, आई एम मंजू शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कार्प। आपने सुना होगा कि ये वो सेल हैं जो पेसमेकर होते हैं हमारी जीआईटी का। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में। ओके, अब हम गट मोटिलिटी, जीआईटी मोटिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको मोटिलिटी पैटर्न्स के बारे में जानना है तो। बट 2 मिनट में जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर हमारी जीआईटी मोटिलिटी पैटर्न्स होते कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ में हमें मैस्टिकेशन और डिग्लूटेशन करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही रिफ्लेक्स हैं। ओके, तो इसोफेगस में बेसिकली फूड को प्रोपेल करना होता है, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। स्टमक में फूड को स्टोर करना होता है जिसे हम रिसेप्टिव रिलैक्सेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। पेरिस्टल्सिस होती है जिसमें फूड को प्रोपेल करना होता है। हंगर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि जब फूड नहीं होता, फास्टिंग के टाइम पे होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिन की मूवमेंट्स की अगर बात करें तो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस एंड पेरिस्टल्सिस। ओके, लार्ज इंटेस्टिन की बात करें तो हॉस्ट्रेशंस और मास कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि फीकल मैटर को प्रोपेल करते हैं टुवर्ड एनस। ठीक है, तो ये होती है मूवमेंट्स। अगर मोटिलिटी पैटर्न पूछा जाए तो ये सारी आपको डिस्क्राइब करनी होगी। ओके, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली फिजियोलॉजिकल क्या रीजन है, कैसे ये मूवमेंट जनरेट होती है हमारी बॉडी में। तो ये है हमारा इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कार्प। ओके, तो ये कार्ल ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कार्प। बेसिकली ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईसोफेगस टिल लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ हमारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कार्प। बेसिकली क्या होता है कि दे आर एबल टू जनरेट स्लो वेव्स इन आवर गट। स्लो वेव जनरेट कर पाते हैं ये स्लो वेव्स, उसके बारे में ही जानेंगे हम, और कैसे स्लो वेव्स हमारी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं वो जानेंगे। ओके, तो क्या है बेसिकली स्लो वेव्स होती क्या है। ये ब्लैक आप वेवफॉर्म देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रही थी और ये अराउंड +10 जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है और डीपोलराइजेशन हुई है। बेसिकली क्या हुआ है, दीज आर नथिंग बट फ्लक्चुएशंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहे। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पीक जो ग्रीन कलर की है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये जो 10 मिलीवोल्ट फ्लक्चुएशन हो रहा है इसे हम बोलते हैं स्लो वेव्स। तो स्लो वेव्स क्या है, दीज आर आरएमपी फ्लक्चुएशंस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस होती है। इनका एम्पलीट्यूड होता है 5 से 15 मिलीवोल्ट तक वेरी कर सकता है। ठीक है, अब दे आर नॉट एबल टू जनरेट अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्लो वेव चलती रहती है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब इस स्लो वेव्स में ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अंदर, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे कोई स्टिमुलस आ गया। अब स्टिमुलस जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने फूड लिया तो वो स्ट्रेच, फूड की वजह से जो हमारी गट स्ट्रेच होगी तो वो स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, मतलब डीपोलराइजेशन हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो स्पाइक्स हैं दीज आर एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल है स्पाइक्स, और ये है सिर्फ आरएमपी फ्लक्चुएशंस। तो सिर्फ स्लो वेव जनरेट कर पाता है हमारा आईसीस, ओके, थ्रू आउट गट। ओके, अब ये जो स्लो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग। ओके, स्टमक में जो है स्लो वेव जनरेट होती है अराउंड 3 पर मिनट। ओके, हमारी गट में डेडनम में जो है, डेडनम में होती है अराउंड 12। इलियम तक जो है, इलियम तक ये हो जाती है 9 पर मिनट। ओके, देन इलियोसिकल जॉइंट है जो वहां पे हो जाती है 3 पर मिनट। ओके, और 3 से फिर 6 पर मिनट तक इंक्रीज होती है हमारे रेक्टम तक। ओके, तो यहाँ इंक्रीज हो रही है अगेन। तो इस तरीके से हमारी जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है थ्रू आउट गट। तो आपको पता ही होगा कि पेसमेकर हम उसे बोलते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिदम जनरेट कर पाता है, तो वो है हमारा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेकेंड पार्ट ऑफ डोडेनम। तो डोडेनम में होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं पेसमेकर सेल। उन आईसीसी सेल्स को हम पेसमेकर बोलते हैं। ओके, तो पेसमेकर इज एबल टू जनरेट स्लो वेव्स विच आर नथिंग बट आरएमपी फ्लक्चुएशंस, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट के बारे में, ये हो गया हमारा कि वो करते क्या हैं। ओके, ये होता है हमारा कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से। सेल्स में कैल्शियम मेजर और माइनर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सोडियम इनफ्लक्स का भी होता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि स्लो वेव्स होती क्या है, हमें समझ आ गया है। अब कोई स्टिमुलस आता है तो स्पाइक्स जनरेट होंगी। अब जितनी ज्यादा स्पाइक्स उतना स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके,
तो समझ आया इतना, ये हो गया हमारा स्लो वेव्स के बारे में। अब स्लो वेव्स को चेंज कौन कौन कर सकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस हमें पता होना चाहिए कि हमें पता है सिंपैथेटिक एडीआर जो है दैट डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लो वेव्स, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन दैट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लो वेव्स। तो ज्यादा स्लो वेव मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो हमारा मसल को कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज पेरिस्टल्सिस, मूवमेंट्स जो है वो बढ़ाता है। तो जैसे हमने सीरियस में पढ़ा था हर चीज बढ़ाता है हमारा सिंपैथेटिक, बट जीआईटी में उल्टा होता है। जीआईटी में पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा रहा होता है, पेरिस्टल्सिस को बढ़ा रहा होता है, मूवमेंट्स को बढ़ा रहा होता है, राइट। तो इतना समझ आ गया। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे पेरिस्टल्सिस की। अब पेरिस्टल्सिस जो है इतना आपको समझ आ गया कि स्लो वेव जनरेट हो रही है और उन स्लो वेव्स के बाद जो है बोलस आता है, हमारा स्ट्रेच होती है हमारी गट और स्पाइक्स जनरेट होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आपको पेरिस्टल्सिस के बारे में भी पता होना चाहिए आखिर होता क्या है। तो पेरिस्टल्सिस होता है कि बेसिकली यहाँ अगर बोलस आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो है पोस्टीरियर टू बोलस कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट, एंड एंटीरियर टू बोलस यहाँ होना चाहिए रिलैक्सेशन ऑफ गट, रिलैक्सेशन ऑफ गट, ठीक है। तो यहाँ ओरल कैविटी है और यहाँ एनस की तरफ, ये हमेशा यही डायरेक्शन होती है पेरिस्टल्सिस की। तो ओके, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ गट। लॉ ऑफ गट की फूड जो है एनस की तरफ प्रोपेल किया जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द प्रॉक्सिमल पार्ट, रिलैक्सिंग द डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट रिलैक्स होगा और जो है प्रॉक्सिमल पार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। होता कैसे है एक बार 2 मिनट में वो देख लेते हैं बस। जब बोलस आता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से नर्व एंडिंग जो है ये बेसिकली सप्लाई कर रही होती है 2 मसल्स को। अंदर वाली है हमारी सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, और बाहर वाली है हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल। समझ आया। तो बेसिकली दोनों को इनर्वेट करेंगी। अब वो करेगी क्या, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 2 पैटर्न है, एक को कॉन्ट्रैक्ट होना है, एक को रिलैक्स होना है। वो कैसे है वो हमें देखना है बस। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है इसको स्टिमुलेट करेगी ये, ठीक है, और इसको इनहिबिट करेगी। तो प्रॉक्सिमल की बात कर रहे हैं, पीछे की बात कर रहे हैं, स्टिमुलेशन ऑफ सर्कुलर मसल, ठीक है, एंड इनहिबिशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है पीछे की तरफ। और आगे क्या होता है, यही सेम फाइबर्स जो है इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ भी इनर्वेट कर रहे होते हैं। यहाँ क्या कर रहे होते हैं, इनहिबिशन ऑफ सर्कुलर मसल एंड स्टिमुलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन डिस्टली, मतलब उसके आगे की तरफ डिस्टली रिलैक्स हो जाएगी गट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम पेरिस्टल्सिस। तो कहीं स्टिमुलेट कर रही है, कहीं जो है इनहिबिट कर रही है। तो स्टिमुलेशन होता है हमारा एसिटाइलकोलिन की वजह से और इनहिबिशन होता है हमारा जो है हमारा सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी की वजह से, ओके। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होगा उस पर डिपेंड करेगा कि मसल कैसे रिएक्ट करेगी। बट अल्टीमेटली पेरिस्टल्सिस समझना है आपको। पेरिस्टल्सिस सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिस्टल्सिस क्या होता है। लॉ ऑफ गट एक्सप्लेन करता है, मतलब फूड इज प्रोपेल्ड टुवर्ड एनस फ्रॉम ओरल कैविटी टुवर्ड एनस। कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द प्रॉक्सिमल सेगमेंट एंड रिलैक्सिंग द डिस्टल सेगमेंट, ठीक है। होता कैसे है, ये ऐसे होता है। आप ये डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हैं कि stimulation of circular muscle, inhibition of longitudinal muscle, which leads to contraction of the proximal segment. ये कौन सा सेगमेंट है, proximal, proximal segment, ठीक है। और inhibition of circular muscle, stimulation of longitudinal muscle, which leads to relaxation of distal segment, which leads to peristalsis. तो पेरिस्टल्सिस में यही हो रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा होता। हमेशा अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से फूड इज प्रोपेल्ड टुवर्ड एनस, ठीक है। तो ये था पेरिस्टल्सिस। तो सेपरेटली आईसीसी आता है या पेरिस्टल्सिस आता है, तो आप इस वीडियो को देख के वो क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको जीआई मोटिलिटी के बारे में भी जानना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।